नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। सिद्धा शिव के शपथ ग्रहण में दिखेगा विपक्ष का पावर शो, मेहमानों की लिस्ट तैयार कर रही कांग्रेस। देश के नए केंद्रीय कानून मंत्री बनने वाले अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायपालिका के साथ किरण रिजिजू की अनबन पर दिया जवाब। महाराष्ट्र से रोज गायब हो रही 70 महिलाएं, विपक्ष के नेता ने किया हैरान करने वाला दावा। पीएम मोदी की ओडिशा को 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात, पूरी हावड़ा वंदे भारत को भी दिखाएगी झंडी। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में यात्री बस और ट्रक की टक्कर, 4 की मौत, 15 घायल। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस कर्नाटका में अपनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित करने के विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की तैयारी में है। सिद्धरामैया 20 मई को कर्नाटका के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ डीके शिवकुमार भी शपथ लेंगे, जो इस सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। कांग्रेस शपथ ग्रहण के मौके पर विपक्षी एकजुटता का संदेश देने का प्रयास कर रही है। अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेता नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास के तहत खड़गे कई विपक्षी नेताओं से बात और मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर एक मंच पर आने की सलाह दे चुके हैं। 17 मई 2023 को कुक्कटपल्ली श्री गौड़ा कृष्ण फंक्शन हॉल में रघुनाथ यादव की ओर से यूथ को आगे आने को कहा गया। यूथ कैन लीड प्रोग्राम में मुख्य अतिथि एरिया विधायक जो पल्ली कृष्णा राव और पूर्व सांसद पोंगो लेटी श्रीनिवास राव और कई नेता शामिल रहे। इस अवसर पर श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा था कि तेलंगाना आने के बाद घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 9 साल गुजरने के बाद भी आज तक इस पर अमल नहीं किया गया। ऐसे कई वादे किए गए, परंतु रिजल्ट 0 है। इसलिए यूथ आगे आए, क्योंकि देश का भविष्य यूथ है। और इस अवसर पर रघुनाथ यादव ने मीडिया से बात की। कुतबुल्लापुरा तेलंगाना से मोहम्मद नजाम की रिपोर्ट। రాజకీయంగా ఏ పార్టీలో లేదు. ఈరోజు యావత్ తెలంగాణ యువత పొంగులేటి సింగన్న గారిని యూత్కి రోల్ మోడల్గా తీసుకుంటూ ఒక హక్కు అడుగున ఒక మారుమూల ప్రాంతం నుంచి ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాన్ని మన వైపుకు మళ్లించిన ప్రయత్నంలో సక్సెస్ అయ్యింది. ఒక బలమైన నాయకుడిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యతిరేక పోరాటానికి యూత్ కెన్ లీడ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎప్పుడు అంతగా నిలుస్తాము. పొంగులేటి సింగన్న గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక పెను మార్పుకి నాంది పలకబోతున్నారు. ఈరోజు ఆయన ఈ కార్యక్రమాన్ని వచ్చి విజయవంతం చేయడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రజలు వివిధ ప్రాంతాల్లోని షేరింగపల్లి వేలాదిగా వచ్చి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన నా యూత్ క్యాండిడేట్ టీమ్కి, నా సైనికులు, నా శ్రేయోభిలాసులు, నా మిత్రులు, కుటుంబ సభ్యులు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నా 2 చేతుల నుంచి శిరస్సు నుంచి వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరికి నా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలియజేస్తాను. ఈ కార్యక్రమానికి సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా 2 చేతులు అభినందనలు. महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने दावा किया कि राज्य से प्रतिदिन 70 महिलाएं और लड़कियां लापता हो रही हैं। दानवे ने सरकार से महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता दानवे ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बुधवार को इस संबंध में एक पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि यह बात सामने आई है कि इस वर्ष जनवरी से मार्च तक राज्य से 5,510 से अधिक महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं। उन्होंने इस बारे में ब्यौरा देते हुए कहा कि 1600 महिलाएं और लड़कियां जनवरी में लापता हुई, 1,810 फरवरी में और मार्च में 2,200 महिलाएं और लड़कियां लापता हुई। दानवे ने दावा किया कि राज्य में लड़कियों और महिलाओं के लापता होने का ग्राफ बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र महिलाओं की सुरक्षा के मामले में अग्रणी माना जाता है। सरकार को महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। गुरुवार को देश के नए केंद्रीय कानून मंत्री बनने वाले अर्जुन राव मेघवाल ने न्यायपालिका के साथ किरण रिजिजू की अनबन पर जवाब दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस बात से इनकार किया कि रिजिजू का अचानक तबादला न्यायपालिका के साथ उनकी हाल की अनबन की वजह से हुआ है। अर्जुन राम मेघवाल ने साथ ही प्रधानमंत्री को उन पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद भी दिया। संसदीय मामलों के प्रभारी राज्य मंत्री और अब कानून मंत्रालय को देखने वाले मेघवाल ने इस बात से भी इनकार किया है कि उनकी नियुक्ति उनके गृह राज्य राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव से जुड़ी थी। मेघवाल ने साफ किया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है और यह सौहार्दपूर्ण और संवैधानिक रहेगा। सीमाएं पहले से ही तय हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बृहस्पतिवार को कहा कि विधि और न्याय मंत्री के रूप में काम करना उनके लिए सम्मान की बात रही। उन्होंने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचली न्यायपालिका के न्यायाधीशों और विधि अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। इसके कुछ घंटे पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में किए गए फेरबदल में किरण रिजिजू को कानून मंत्री पद से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। रिजिजू ने कहा कि वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए आशान्वित हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में काम करना सम्मानजनक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ओडिशा को 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी। साथ ही पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को भी वर्चुअल हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का उपहार मिला है। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत और आकांक्षी भारत दोनों का प्रतीक बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान से गुजरती है तो उसमें भारत की गति और भारत की प्रगति दिखाई देती है। अब कोलकाता से पुरी जाना हो या पुरी से कोलकाता, ये यात्रा केवल 6.5 घंटे की हो गई है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में भारत ने कठिन से कठिन वैश्विक हालातों में भी अपने विकास की गति को बनाए रखा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि विकास में हर राज्य की भागीदारी है। देश हर राज्य को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का नया भारत टेक्नोलॉजी भी खुद बना रहा है और नई सुविधाओं को तेजी से देश के कोने कोने में पहुंचा भी रहा है। ये वंदे भारत ट्रेन भारत ने अपने बलबूते पर ही बनाया है। आज भारत अपने बलबूते से ही 5G टेक्नोलॉजी विकसित कर उसे देश के सुदूर क्षेत्र में लेकर जा रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। East or West, Jnana Sudha the best.
यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। गिनियाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। गिनियाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर 2023-24 के लिए ज्ञानसुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञानसुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से मुस्लिम वोटरों को बीजेपी के करीब लाने की कोशिश तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश भर में अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में सरकार की नीतियों को मुस्लिम बहुल इलाकों तक ले जाने के तरीकों पर चर्चा हुई। रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बीजेपी मुख्यालय में देश भर के पदाधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने 30% से अधिक मुस्लिम मतदाताओं वाले 65 लोकसभा क्षेत्रों में मोदी के अनुकूल अभियान शुरू किया है। दिल्ली में महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, लेकिन कुछ ड्राइवर महिला यात्रियों के लिए बस ही नहीं रोकते हैं। यह जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दी है। सीएम ने बस स्टैंड पर खड़ी महिला यात्री के लिए बस न रोके जाने का एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है। ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि कुछ ड्राइवर महिलाओं को देखकर बस नहीं रोकते, क्योंकि महिलाओं का सफर फ्री है। इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बस ड्राइवर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में आज तड़के करीब 4 बजे मक्सी और कायथा के बीच यात्री बस और ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग घायल हैं। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल शाजापुर भेजे गए हैं। वहीं सभी घायलों को उपचार के लिए उज्जैन रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद की ओर जा रही यात्री बस ट्रॉली से टकरा गई। स्लीपर कोच बस में सोए हुए 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। हादसे की सूचना मिलते ही मक्सी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए उज्जैन भेजा गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक हादसे के कारणों की जानकारी नहीं दी है। बिहार के पटना के नौबतपुर में बागेश्वर बाबा का 5 दिवसीय हनुमंत कथा का कल समापन हो गया। इसके बाद कथा स्थल से सीधे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एयरपोर्ट पहुंचे और खजुराहो के लिए रवाना हो गए। बिहार में 5 दिन बिताने के दौरान उनको देखने और कथा सुनने के लिए कथास्थल से लेकर होटल तक भक्तों का तांता लगा रहा। कई लोग अलग अलग रूप धारण करके तो कई लोग सैकड़ों किलोमीटर से पैदल चलकर बाबा के दरबार में पहुंचे। ऐसे ही एक भक्त थे नवादा के मिथिलेश कुमार संतोषी। वह कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर कथा स्थल पर पहुंचे। वो बताते हैं कि उन्हें नवाद के लोग पागल बाबा के नाम से जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार की धरती पर कथा कहने के लिए आए। इस वजह से बाल मुंडवाने की मन्नत ली थी। मन्नत पूरी होने पर अपने सिर पर ओम का आकार बनवाया था। मिथिलेश कुमार संतोषी बताते हैं कि मैं अपने नवादा में पगला बाबा के नाम से भी फेमस हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसके लिए पागलपन की हद पार कर जाता हूँ। मेरा काम ऐसा होता है कि जिसे देखकर लोग खुद पागल हो जाते हैं। जैसे नवादा से पैदल चलते हुए बाबा के साथ स्थल पर पहुंचना। इसके अलावा जब बाबा दूसरे जगहों पर कथा सुनाते हैं
तो मैंने मन्नत मांगी कि बाबा को बिहार लाने के लिए मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। ऐसा करते हुए उन्होंने अपने बालों को मुंडवाते हुए सिर पर ओम की आकृति बनवाई है। साथ ही बताया कि सनातन धर्म को बचाने के लिए ओम की आकृति बनवाया है। दरअसल ओम ही सृष्टि है, ओम ही सार है, ओम ही आदि है और ओम ही अंत है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में उर्वशी रौतेला के पिंक गाउन से ज्यादा उनके मगरमच्छ वाले नेकलेस ने लोगों का ध्यान खींचा। एक्ट्रेस का ये विंटेज नेकलेस देखते ही देखते वायरल हो गया और वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। एक्ट्रेस को उनके इस मगरमच्छ वाले नेकलेस की वजह से जमकर ट्रोल भी किया गया है, लेकिन अब एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए चुप्पी तोड़ी है। इसके साथ ही कहा कि इस नेकलेस के साथ उनकी सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। उर्वशी रौतेला को उनके इस विंटेज वाले नेकलेस को लेकर लगातार ट्रोल किया जा रहा है।
अब एक्ट्रेस ने भी चुप्पी तोड़ते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, सभी मीडिया मेंबर्स को ये कहना चाहती हूँ कि मेरे इस मगरमच्छ वाले नेकलेस से सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही उर्वशी ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी शेयर किया है। द केरला स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 18 मई को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में फिल्म पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि फिल्म से लोगों के भड़कने का खतरा था। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों की भावनाओं के आधार पर आप मौलिक अधिकार बाधित नहीं कर सकते हैं। कानून व्यवस्था संभालना सरकार का काम है। अगर किसी जिले के विशेष स्थिति के चलते रोक लगती है तो अलग बात थी। आपने पूरे राज्य में रोक लगाई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सिद्धा शिव के शपथ ग्रहण में दिखेगा विपक्ष का पावर शो। मेहमानों की लिस्ट तैयार कर रही कांग्रेस। देश के नए केंद्रीय कानून मंत्री बनने वाले अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायपालिका के साथ किरण रिजिजू की अनबन पर दिया जवाब। महाराष्ट्र से रोज गायब हो रही 70 महिलाएं। विपक्ष के नेता ने किया हैरान करने वाला दावा। पीएम मोदी की ओडिशा को 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात। पूरी हावड़ा वंदे भारत को भी दिखाएगी झंडी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में यात्री बस और ट्रक की टक्कर, 4 की मौत, 15 घायल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।